हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। एक परावैद्युत पट्टी जिसका परावैद्युतांक K बराबर 5 है प्लेटों के बीच खिसकाई जाती है तथा संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तथा फिर पृथक्कृत कर दिया जाता है। परावैद्युत पट्टी को हटाने में कितने कार्य की आवश्यकता होगी? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र हो, उसकी धारिता अगर C0 है तो उसमें अगर हम K परावैद्युतांक की पट्टी खिसका दें तो उसकी धारिता C हो जाएगी और इसका मान हो जाएगा C0 गुणे K। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि संधारित्र में जो आवेश की मात्रा होती है वो संधारित्र की धारिता गुणे उसका विभवांतर ये होता है। तथा बच्चों ये भी देख लेते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है बच्चों। तो ये U बराबर, इसे U से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 1/2 CV का वर्ग। यहाँ पे भी बच्चों जो हमारा C है संधारित्र की धारिता और V जो है संधारित्र का विभवांतर है। तो बच्चों परावैद्युत पट्टी को हटाने में किया गया कार्य जो होगा W, वो परावैद्युत पट्टी हटाने पर जो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा बच्चों, वही किए गए कार्य के बराबर होगा। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों बिना परावैद्युत पट्टी के ये हमारा धारिता दी गई है 2 माइक्रोफैरड। उसके बाद बच्चों इसमें अगर हम परावैद्युत पट्टी लगा दे तो धारिता हमारी हो जाएगी C0 गुणे K। तो इसका मान बच्चों हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड गुणे 5 बराबर 10 माइक्रोफैरड। उसके बाद बच्चों चलिए इस पे हम, इसे कहा जा रहा है कि पट्टी जब लगा दी गई है तो इसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो बच्चों हमें V का मान दिया गया है 100 वोल्ट। बच्चों आवेशित करेंगे तो आवेश का मान देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो Q बराबर C गुणे V, अर्थात बच्चों C का मान है 10 माइक्रोफैरड और गुणे बच्चों 100 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ से Q का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1000 माइक्रो कूलाम। तो बच्चों ये हमें संधारित्र के आवेश का मान प्राप्त हो गया। तो बच्चों यदि परावैद्युत पट्टी को हम हटा लें, संधारित्र का विभवांतर बच्चों V0 हो जाएगा। तो V0 बराबर हो जाएगा बच्चों, आवेश की मात्रा तो अभी भी Q ही रहेगी क्योंकि एक बार वो आवेशित करके पृथक्कृत कर दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वो आवेशित किया जाता है उसके बाद फिर पृथक्कृत कर दिया जाता है, तो आवेश की मात्रा वही रहेगी, Q ही रहेगी। बिना परावैद्युत पट्टी के जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा Q भागे C0। बच्चों यहाँ से Q का मान तो हमने 1000 माइक्रो कूलाम निकाला था, भागे C0 का मान बच्चों हमारा, अब क्योंकि परावैद्युत पट्टी हट गई है तो अब उसकी धारिता इतनी ही रह गई है 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड, तो यहाँ से बच्चों हटा लेने पर विभवांतर V0 बराबर हमें मिल जाएगा 500 वोल्ट। तो बच्चों चलिए अब हम देख लेते हैं कि परावैद्युत पट्टी को हटाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, किया गया कार्य बराबर संधारित्र की संचित ऊर्जा जो होती है उसमें कितना परिवर्तन होगा उतना ही कार्य करना पड़ेगा। संचित ऊर्जा में परिवर्तन, बच्चों ये W बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा U, अर्थात U0 माइनस U। अर्थात बच्चों बिना परावैद्युत पट्टी के कितना है संचित ऊर्जा और परावैद्युत पट्टी के कितनी संचित ऊर्जा है। तो बच्चों ये जो U0 होगा इसका मान हमने मूल अवधारणा में देखा कि U का मान 1/2 CV का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 C0 V0 का वर्ग माइनस 1/2 CV का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे और ये हमारा यहाँ पे C0 V0 और C और V का मान इधर से रख देंगे। तो बच्चों ये हमारा C0 का मान है और ये हमारा C का मान है। उसके बाद बच्चों फिर ये हमारा V का मान है और ये हमारा V0 का मान है। बच्चों ये सभी चारों मान जो है इधर रख देंगे तो ये हो जाएगा C0 का मान बच्चों 2 था, 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -6 फैरड, इसको फैरड में परिवर्तित कर लेंगे। उसके बाद बच्चों V0 का मान हमें प्राप्त हुआ था 500 वोल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 500 का वर्ग। उसके बाद बच्चों माइनस ये C का मान बच्चों 10 था, 10 माइक्रोफैरड, तो इसे 10 गुणे 10 के घात -6 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं।
उसके बाद V का मान बच्चों 100 वोल्ट था, तो 100 का वर्ग हो जाएगा ये। इस प्रकार से बच्चों चलिए इसको हल कर लेते हैं। बच्चों ये 10 की घात -6 बाहर कॉमन ले लेंगे तो 10 की घात -6 भागे 2, फिर ये अंदर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 500 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 25 गुणे 10 की घात 4। उसके बाद बच्चों -10 गुणे और ये 100 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 10 की घात 4। तो इसको चलिए और हल करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 की घात 4 बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -2 भागे 2। उसके बाद फिर ये 25 दूना 50 -10। बच्चों ये हमारा किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर 10 की घात -2 भागे 2 गुणे 50 -10 बच्चों 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 लिख लेते हैं। तो बच्चों ये W बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -2, अर्थात बच्चों W बराबर 0.2 जूल। तो बच्चों ये हमारा परावैद्युत पट्टी को हटाने में किया गया कार्य निकल आया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।